बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। सवाल पूछना बड़ा मज़े का काम है और मैं एहसन से पूछ रहा हूँ। सवाल ये है एहसन कि आपने बिज़नेस में मेरे साथ देखा साल डेढ़ साल के अंदर कि कितनी डेडिकेटेडली काम करना पड़ता है, कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और ये मैं तो आपको देख के हैरान इसलिए होता हूँ क्योंकि इस उम्र में इतनी कमिटमेंट लोग आमतौर पे देते नहीं हैं। इसीलिए जो नौजवान है वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते। तो आपने ये कैसे मैनेज किया, या आपने अपना फुटबॉल भी खेलना भी सेक्रीफाइस किया जो कि आपको बहुत पसंद है? आप थोड़ा सा अपनी फीलिंग बताएं कि क्या सोचते होंगे आप कि यार ये तो बड़ा डेडिकेटेडली और बड़ा इन्वॉल्व हो गया काम है। लोग इसको बिजनेस को बड़ा हलवा समझते हैं। बिल्कुल। इस पूरे टाइम में जो एक चीज़ मुझे समझ आई है वो एक चीज़ ये समझ आई है कि आपको हमेशा लाइफ के अंदर ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो है ना सब कुछ ले के चल रहे हैं फिर आपको सब कुछ ही एक साथ मिल जाए। कुछ ना कुछ आपको जो है कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब उसका ये है कि आपको देखना होता है कि यार फ़ायदा किस में ज़्यादा हो रहा है। अब देखा जाए तो अगर इनिशियल स्टेज में अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ लेते हैं, आप किसी आने वाले टाइम में फिर जल्दी एक बेहतर मुकाम पर पहुँच जाएंगे। तो फिर ये है कि आप बाकी अपने जो बाकी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ये है कि सेक्रीफाइस करना पड़ता है बिज़नेस के अंदर। और एक और चीज़ मैंने जो देखी है बिज़नेस में कि कोई भी चीज़ जो है ना कंफर्मेशन कुछ नहीं है, या फिर एक फिक्स पाथ बिल्कुल नहीं है कि ये करेंगे यहाँ से यहाँ जाएंगे। बिल्कुल अनसर्टेनिटी है। और वो हर आप छोटी से छोटी चीज़ में अनसर्टेनिटी है, बड़ी से बड़ी चीज़ में अनसर्टेनिटी है। तो कोई कंफर्मेशन कुछ नहीं है कि आपने फ़लाँ चीज़ को फॉलो करना है और आपको जो है वो आपका काम अच्छी तरह हो जाएगा और आपको फ़ायदा उसमें हो जाएगा। अनसर्टेनिटी है, आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन को देखना पड़ता है, उसके लिहाज से आपको थोड़ा उसके ऊपर काम करना पड़ता है, उसको थोड़ा मनूवर थ्रू करना पड़ता है। तो इस तरह से काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन अनसर्टेनिटी का जो हल है वो कंसिस्टेंसी है। ठीक है कि जितनी जो अनसर्टेनिटी है उसको अगर बीट करना है तो यू हैव टू बी मोर कंसिस्टेंट, मोर इनोवेटिव, मोर डाइवर्सिफाइंग योर थिंग्स। उससे इम्पैक्ट आएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब पूछना असल में ये था कि आप तो माशाल्लाह से कर रहे हो और यू विल गेट द रिवॉर्ड, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। आपको तो इस उम्र में नहीं है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि ये जो डिसिप्लिन है, ये जो आप प्राइस पे कर रहे हैं, इसका जो रिवॉर्ड आने वाले टाइम में आएगा, अल्लाह आपकी किस्मत नसीब में करे। लेकिन जो नौजवान आम नौजवान है, जब मैं उनको देखता हूँ कि मैं किसी को जॉब पे रख रहा हूँ, मैं किसी को काम दे रहा हूँ, उसकी जो सीरियसनेस का लेवल है वो देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मुझे लगता है कि कोई कंपटीशन दूर दूर तक है ही नहीं इस मुल्क के अंदर। गिने चुने नौजवान हैं जो कि डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, और 99% जो नौजवान है वो नहीं कर रहे। अब उनको कैसे समझाएं? आप अपनी जुबान में उनको समझाएं। मुझे तो जो डिफरेंस नजर आता है ना, मुझे लगता है उनके पास एक्सपोजर नहीं सही टाइम पे पहुंचा, उनके पास शायद इंटरनेट सही टाइम पे पहुंचा नहीं है। अगर इंटरनेट होता ना उनके पास सही टाइम पे होता और उसका सही यूज़ कर लेते। हालांकि अभी उनके पास इंटरनेट है बट उसका अभी वो सही यूज़ नहीं कर रहे। वो भी बहुत इनिशियल है इंटरनेट के अंदर ना, वो इंटरनेट की दुनिया में बहुत अभी नए आए हैं। तो उनको उस तरह का आइडिया नहीं है कि हम इससे क्या क्या कुछ कर सकते हैं, हमें इससे क्या क्या कुछ मिल सकता है, क्या कुछ हम इसे समझ सकते हैं, क्या क्या हमें इससे एक्सपोजर मिल सकता है, क्या क्या हम दुनिया देख सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हम इसमें समझ सकते हैं। तो वो अभी ज़रा न्यू है इस चीज़ के अंदर। मोस्टली लोग जो है ना, जो मैंने अभी तक नोट किया है कि जिनके पास इंटरनेट या तो पहले था नहीं, जिनके पास अभी इंटरनेट नया नया आया भी है, तो वो अभी ड्रामे देखने के अंदर इंटरेस्टेड है। वो ड्रामों के ट्रेलर देख रहे हैं। वो जैसे कुर्लुश उस्मान ड्रामा था, मुझे तो 3 साल हो गए, मैं तो नहीं देखा वो ड्रामा। शुरू में देखा था, मुझे समझ तो कोई नहीं आई कि मतलब बार बार वही देखते रहो। तो वो अब लोग वो देखते हैं। उसके अलावा जो थोड़े से ज़्यादा मॉडर्न इंटरनेट देखते हैं वो फिर नेटफ्लिक्स वगैरह देखने लग जाते हैं। अब ये है कि अमीर लोग भी नेटफ्लिक्स देखते हैं, कामयाब लोग भी देखते हैं, बट वो कुछ करने के बाद देखते हैं। और वो मोस्टली मैंने देखा कि जो कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, मोस्टली वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह, क्योंकि उनको थोड़ा होता है कि यार हम थोड़ी इसमें कंपोजिशन देखेंगे, हम इसमें स्टोरी टेलिंग देखेंगे, इस तरह की चीज़ देखेंगे। अब जो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कि जिनको इंटरनेट आया तो उन्होंने नेटफ्लिक्स देखना शुरू किया, वो पूरा पूरा दिन नेटफ्लिक्स देख लेते हैं बैठ के, या पूरी रात नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। तो वो इंटरनेट को यूज़ नहीं कर पा रहे सही तरह। लेकिन आप क्या ये नहीं देखते कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नरम ना पड़ने दूँ, या आपको कोई आपकी माँ कहे भी ना कि जी वो इस तरह है इस तरह है, तो मैं आपके साथ ये वाली हमदर्दी का इजहार नहीं करता। मैं आपको टफ बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो वालिदैन है वो बच्चों को कमज़ोर बनाते हैं। हाय मेरा बेटा थक गया, सुबह से खाया कुछ नहीं, परसों जब आपने लंच नहीं किया तो आपकी अम्मी ने मुझे बताया कि उसने लंच ही नहीं किया और आपने ना वो जो है ना वो कह रहा था इस तरह। तो अब ये कि जब वो माँ नरम कर देती है ना औलाद को, और वो शायद इस तरह करती है कि शायद वो उसकी हमदर्दियाँ लेती है, या
नेचुरली माँ का जज्बात कुछ और होते हैं, लेकिन बाप के जज्बात कुछ और होते हैं। यहाँ बाप भी और माँ भी मैंने आमतौर पे देखा है कि वो बच्चों को कहते कोई नहीं, हमने इतनी मेहनत की ना, किस लिए है सारा पैसा, ठीक है ना, बच्चे को रेस्ट करना चाहिए, उसकी ज़िंदगी है। अब ये क्या कर रहे हैं कि खुद स्पॉइल कर रहे हैं उसको। देखिए, खुद कोई स्पॉइल आप कर नहीं सकते किसी को ना। मैं एक बात मैं तो ये समझता हूँ कि अगर अभी आप किसी बंदे को आप जो मर्जी कहते रहे ना, जो मर्जी समझाते रहे, अगर वो जिस माइंड में है जो वो समझ सकता है वो समझ लेगा खुद ही। आप किसी को ज़बरदस्ती कुछ नहीं समझा सकते इस दुनिया के अंदर ना, आजकल के टाइम के अंदर। अब जिन बच्चों को आप कह रहे हैं ना कि उनके माँ बाप ने स्पॉइल कर दिया, वो ये नहीं है कि उन्होंने नहीं स्पॉइल कर दिया, वो उसके पास खुद भी एक्सपोजर नहीं था। या फिर अगर फॉर एग्जांपल किसी की तरफ किसी को सख्ती की जाती है कि आपने फलां काम नहीं करना, ये नहीं करना, आपने ये करना है, वो करना है, अगर उसके पास एक्सपोजर ना हो तो वो आगे से रेबेलियस भी हो सकता है, वो आगे से और बड़ा कुछ कर सकता है। नहीं, मैं सख्ती की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये नरमी की। देखिए, अब आप देखें कि मुझे पता है कि आप अगर फर्स्ट करो टाइमली उठोगे, तो सुबह उठने की बात है, ठीक है ना, अगर आप 10 बजे तक सोओगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग। अगर आप सुबह 5 बजे उठ के कोई वॉक पे चले जाते हो, कोई आप कोई कुछ भी कर लो, भले आप कोई इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट ही कर रहे हो, लेकिन ये जो आपकी हैबिट है ना अर्ली उठने की, जल्दी स्टार्ट करने की, ये आने वाले टाइम में आपको बहुत देगी। ठीक है, मैं आप में रीडिंग की हैबिट डालना चाहता हूँ, जो कि आपने एक किताब भी मुझसे लेके रखी हुई है, पता नहीं वो कितनी बड़ी है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी चीज़ें हैं। ये वो है कि जिसकी वजह से ना आप एक बड़ी शख्सियत की तामीर कर सकते हैं। तो लोग इसी के ऊपर लोगों को जो है ना वो रवाज नहीं दे रहे होते। ये मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये चीज़ें हैं ना, ये आप खुद ना मतलब एक साइड से आप डाल नहीं सकते। अगला बंदा एक्सेप्ट करेगा, अगले बंदे को एक्सपोजर होगा, तभी वे चीज़ जो है ना उसके ऊपर काम कर सकती है, वो उस चीज़ को समझ सकता है। अब जिनके पास एक्सपोजर ही नहीं है ना, उनके पेरेंट्स उनको जो मर्जी कहते रहे, वो उनको जो मर्जी सुनाते रहे, जो मर्जी बात करें, जो मर्जी करते रहे, जितनी मर्जी सख्ती कर ले, उनके पास एक्सपोजर नहीं है, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं, लेकिन एक और बात है ना, आप अगर 7:30 में, चलो मैं 6:30 बजे उठता हूँ, देखो अगर बाप रोल मॉडल नहीं होगा ना, तो आगे मैं तो ये शुरू दिन से बता, आप छोटे थे मुझे अंदाजा था कि आप मैं बातों से आपको किसी डायरेक्शन पे नहीं लगा सकता, ना ही मैं आपको बात को समझा सकता हूँ। हाँ, जो मैं करता हूँ वो तो आपने डेफिनेट करना ही करना है, क्योंकि आपको पता है कि यार ये बेंचमार्क है और ये चीज़ें होनी है। वो माहौल जो है वो तो वालिदैन सख्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, जिस तरह है ना जिंदगी में बाहर हमें सेल्स करनी पड़ती है, इस तरह बीवी के साथ सेल्स करनी पड़ती है, औलाद के साथ सेल्स करनी पड़ती है, उसके बेनिफिट बताने पड़ते हैं, प्रेजेंट करना पड़ता है, उस तरीके से बड़ी पिक्चर दिखानी पड़ती है, और फिर एक दफ़ा नहीं बार बार फॉलो अप करना पड़ता है, तब जाके औलाद की तरबियत होती है, तब जाके वो होता है। फिर ये कि उसको ये नहीं कि आपने हर वक्त काम पे लगाया, उसको एंजॉयमेंट का भी मौका देना, एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, लाइफ को बैलेंस भी होना चाहिए। तो ये बड़ी असल में एफर्ट है। मैं तो ये कहता हूँ कि वालिदैन ही नहीं कर पाते, तो आगे औलाद भी जो है ना वो नहीं कर पाती। बिल्कुल, उसमें उनकी तरफ से कमी आती है। मोस्टली मैंने देखा भी है कि जो मतलब अगर एक बंदा है जो कि सेकंड ईयर कर चुका है, उसको मतलब इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब इतना उसको पता होना चाहिए। बट मैंने देखा है मेजोरिटी, इसमें एक और चीज़ ऐसे भी है कि जी 12 साल का बच्चा, उसने सेकंड ईयर किया हुआ है, अब वो इतना सा है, 3 फुट का बच्चा है, वो उसको बंदा क्या कह सकता है कि मतलब उसने सेकंड ईयर तो कर लिया, मगर उसकी जो मेंटल जो स्टेट है वो वहाँ पे पहुँचा नहीं है उस लेवल तक। अब वो आगे यूनिवर्सिटी जाएगा, यूनिवर्सिटी वो जैसे मर्जी चूज़ कर लेगा और वो उसी चक्कर में लगा रहेगा। तो वो ये रिक्वायरमेंट जो है ना, ये काफ़ी मतलब फिर वही बात है, सिस्टम चेंज होता है, उसके बाद ही कोई इसमें बेहतरी आ सकती है। दूसरी बात ये कि सिस्टम जब चेंज होता है तब तक आप अपना जो इंटरनेट है उसको अच्छा यूज़ कर सकते हैं। जो इंटरनेट है वो बहुत अच्छा एक्सपोजर दे सकता है आपको, बहुत अच्छा आपको एक नई दुनिया आपको दिखा सकता है, आपको बहुत नई नॉलेज दे सकता है, जो कि आपको यहाँ पे आसपास तो नहीं मिलेगी पाकिस्तान के अंदर। नहीं, पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलेगी? पाकिस्तान में भी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अच्छा काम कर रही हैं। अगर वो जाके निकले और वो इंटर्नशिप करे, उनके साथ इन्वॉल्व हो जाए, तो वो चीज़ें लर्न कर लेगा। वो एक एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है जिससे वो फ़ायदा उठाएगा। लेकिन हमारी जो एजुकेशन है वो रट्टा सिस्टम वाली नंबर 90% जो है ना लड़के, जो 90% लड़के, उनको पता ही नहीं कि इंटर्नशिप होती क्या है। अब इसमें वही एक्सपोजर की कमी है कि उनको पता ही नहीं है कि इंटर्नशिप क्या होती है, उनको पता ही नहीं है कि हम इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम किसी कंपनी में जाके काम करके हम कुछ सीख भी सकते हैं। उनको ये उस चीज़ में है ही नहीं है। नहीं, तो उनको इसका नॉलेज कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बताती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का उसका इंटरेस्ट नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटी का कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो इंटरेस्ट है वो उनका अपने मार्क्स से है, ग्रेड से है, उनके अपने एडमिशन से है, उनकी अपनी जो मंथली फीस है, सेमेस्टर फी है, उससे है, उनका उससे इंटरेस्ट है। उनका इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो
मैंने वही बता रहा हूँ ना कि जो इंटरनेट जो लोग अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं वो फिर भी कोई एक्सपोजर वगैरह उनको मिल जाता है और वो चीज़ें सीख लेते हैं। इंटरनेट के बगैर पाकिस्तान के अंदर कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जो कि आपको रियलिटी बताएगी, जो कि आपको इस तरह की चीज़ बताएगी जिसका आपको फ़ायदा होगा। फाइनली एक लड़का कि जो बिजनेस में आना चाहता है, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसे कहेंगे कि देखो ये करो तो फिर तुम इस डायरेक्शन में चल सकते हो, वो कौन सी एक चीज़ है? एक चीज़ तो वो हो सकती है कि स्टार्ट करना, मतलब कुछ भी वो स्टार्ट कर दे, कुछ भी स्टार्ट करेगा तो उसको कोई ना कोई उसके अंदर से रास्ता निकलेगा, कोई ना कोई उसको जो बैकलैश मिलेगा तो उसको नजर आएगा कि मैंने ये नहीं करना, मैंने कुछ और करना है, या मैंने ऐसे नहीं करना तो मैंने वैसे करना है। तो उसको मतलब स्टार्ट अगर करेगा तो इनिशिएटिव लेगा तो फिर कुछ ना कुछ उसको फायदा जरूर होगा उसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।